बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। आज की वीडियो में मैं आपको कैमथेसिया 2021 के न्यू फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। वो कौन कौन से न्यू फीचर्स हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं कैमथेसिया 2021 वीडियो एडिटर के अंदर और आपको बताता हूं कि उन फीचर्स को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप कैमथेसिया 2021 को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से न्यू इंटरफेस शो होता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं इंटरफेस के हवाले से कि इसमें क्या क्या चेंजेस की गई हैं। पहले की तरह सेम इसी तरह इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन है। यहाँ पे प्रीव्यू का एरिया दिया हुआ है वीडियो को प्रीव्यू करने के लिए, और यहाँ पे सेम पहले की तरह प्रॉपर्टी बार का एरिया है। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस की गई है। यहाँ पे आपको ऑडियो मीटर दिया हुआ है, जो आप ऑडियो इसके अंदर आप प्ले करके देख रहे होते हैं वो यहाँ पे आपको शो होती है। नीचे यहाँ पे टाइम लाइन है, टाइम लाइन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले यहाँ पे टाइम लाइन को हम बढ़ा नहीं सकते थे, यानी कि बड़ा नहीं कर सकते थे। तो अब इसके अंदर इन्होंने चेंजेस थोड़ी सी की है कि इस टाइम लाइन को हम ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम भी कर सकते हैं ताकि आपका रीनेम भी शो हो सके। टाइम लाइन के ऊपर छोटे छोटे आइकॉन दिए हुए हैं जैसे कि पहले सॉफ्टवेयर के अंदर थे। तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन है, जैसा कि पहले था सेम उसी तरह से है। हम बात कर लेते हैं मेन जो चेंजेस की गई हैं उनके बारे में। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चेंजेस हुई है वो है ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रांजिशन अब हमें देखने को मिलती है। पहले जो 2020 था उसके अंदर ट्रांजिशन कम थी, 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन का इजाफा किया गया है और काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रांजिशन है जो कि हमें वीडियो को बनाने में या वीडियो को एडिट करते वक्त हम ट्रांजिशन को लगाते हैं तो इन ट्रांजिशन की मदद से हमारी वीडियो काफ़ी जो है वो खूबसूरत होती है। तो ये भी मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे नाम दिए हुए हैं जैसा कि 3D है, ब्लर है। इन ट्रांजिशन को 1 बाय 1 अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सिलेक्टेड था ऑल का ऑप्शन, तो मैं ऑल का ऑप्शन ही सिलेक्टेड रहने देता हूँ। तो आइए हम पहले लगा के देख लेते हैं कि ट्रांजिशन को हम कैसे अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हैं। आप टेक्स्ट फाइल के ऊपर भी लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट फाइल के ऊपर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मीडिया के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप कोई भी फ़ाइल इंपोर्ट करें, जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल रखी होती है उस फाइल को आप ओपन करते हैं। जैसा कि यहाँ से मैं कुछ पिक्चर्स ओपन करता हूँ। यहाँ से ये वाली पिक्चर्स मैंने ली और यहाँ से मैं ये पिक्चर्स लेता हूँ। यहाँ से ये पिक्चर सेलेक्ट की, ओपन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये वाली पिक्चर मैंने जो है 4 पिक्चर मैंने ओपन किए हैं। इन पिक्चर्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इनको राइट क्लिक करता हूँ और ऐड टू टाइमलाइन करता हूँ। आप ड्रैग करना चाहते हैं तो ड्रैग भी कर सकते हैं। ये मेरी चारों पिक्चर्स जो है वो टाइमलाइन के अंदर आ चुकी हैं। अब हम दोबारा से ट्रांजिशन के ऊपर जाते हैं। यहाँ से आप जब माउस पॉइंट उसके ऊपर लेके जाते हैं तो ट्रांजिशन का आपको प्रीव्यू जो है वो शो होता है कि ये ट्रांजिशन किस तरह की है। तो यहाँ से जो भी ट्रांजिशन आपको अच्छी लगती है वो वाली ट्रांजिशन आप ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं। यानी कि इन दो को आप सेलेक्ट रखें, जो भी ट्रांजिशन आप लगाना चाहते हैं उनके दरमियान में। जैसा कि ये एक ट्रांजिशन है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये मेरी ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो भी ट्रांजिशन आपको अच्छी लगती है वो वाली ट्रांजिशन आप यहाँ पे ड्रैग करें और उनको ड्रैग करके आप लगा सकते हैं। जैसा कि ये ट्रांजिशन है, यहाँ पे भी मैं इसको ड्रैग करवा देता हूँ। इन ट्रांजिशन को हम चेक कर सकते हैं कि कैसे हमें प्रीव्यू इनका शो होता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारी ट्रांजिशन जो हमने लगाई है अपनी वीडियो के ऊपर उनका इफ़ेक्ट किस तरह का हमें शो हो रहा है। तो आप कोशिश कीजिएगा इन ट्रांजिशन को 1 बाय 1 चेक कीजिएगा। लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है
और काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रांजिशन है, इनको वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर के हवाले से हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यू फीचर है वो है, हम यहाँ से आप मोर के ऊपर क्लिक करते हैं, विजुअल के अंदर जाएं तो यहाँ पे देखें हमें एक कॉर्नर राउंड का ऑप्शन दिया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। पहले 2020 के अंदर कॉर्नर राउंड का ऑप्शन नहीं था, अब 2021 के ऊपर जो है वो कॉर्नर राउंड का ऑप्शन इन्होंने ऐड किया है। तो इसको भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि कॉर्नर राउंड हम कैसे कर सकते हैं। कॉर्नर राउंड के लिए आप चाहे तो आपकी अगर वीडियो है या टेक्स्ट फाइल है, यानी कि आपकी कोई पिक्चर है, उसके कॉर्नर भी आप राउंड कर सकते हैं। वीडियो फाइल है तो उसके कॉर्नर भी आप राउंड कर सकते हैं। या यहाँ से एनोटेशन में ले लेता हूँ, एनोटेशन को भी हम राउंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो मैंने ऐड किया है, इस बॉक्स को आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से माउस पॉइंट की मदद से आप कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने इसको ड्रैग किया है, यानी कि बड़ा छोटा किया है। यहाँ से मैं विजुअल इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, कॉर्नर राउंड का जो इफ़ेक्ट है इसको मैं ड्रैग करता हूँ शेप के ऊपर। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं शेप के ऊपर तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी बार के ऊपर जाकर देखें तो यहाँ पे कॉर्नर राउंडिंग का ऑप्शन जो है वो आपके सामने शो हो जाता है। ये चारों साइडों से कॉर्नर हैं आपके बने हुए। जो भी कॉर्नर आप जब एक बार क्लिक करेंगे तो आपका कॉर्नर जो है वो अनशो हो जाएगा, यानी कि वो शो नहीं होगा, कॉर्नर राउंड नहीं होगा। और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा मैं रेडियस को बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। आप देखें तो दो कॉर्नर मेरे जो हैं वो राउंड हो रहे हैं, जिनको मैंने यहाँ पे वाइट कलर का निशान आपको शो हो रहा होगा। जो कॉर्नर हमारे वाइट हैं वो राउंड हो रहे हैं, जो वाइट नहीं हैं, जो ग्रे सा कलर लग रहा है, उसका मतलब होता है कि ये कॉर्नर राउंड नहीं हो रहे। तो इसके ऊपर जब आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपके कॉर्नर ये राउंड हो जाएंगे, यानी कि शो हो जाएगा कि आपका कॉर्नर राउंड हो रहा है। तो इस तरह से आप इसकी राउंडिंग करवा सकते हैं। ये बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट है। हम अगर लोअर थर्ड बनाते हैं तो उसके लिए हमें कॉर्नर राउंड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से आप रेडियस बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बाकी इसका स्केल है ऊपर प्रॉपर्टी बार के ऊपर, और मज़ीद ऑप्शन होते हैं। आप इनको वन बाय वन चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं, स्केल को बड़ा छोटा कर सकते हैं। लोअर थर्ड बनाने के लिए ये ऑप्शन काफ़ी बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास न्यू ऑप्शन है मोशन ब्लर का। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोबारा से हम एनोटेशन के ऊपर जाते हैं। यहाँ से आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं एक ये वाली शेप जो है वो ड्रैग करता हूँ। इस शेप को मैंने ड्रैग किया है। इस शेप को मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा मूव करवाऊँ ताकि उस इफ़ेक्ट के बारे में मैं आपको समझा सकूँ। एनिमेशन के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ से कस्टम एनिमेशन को मैं इस इफ़ेक्ट के ऊपर ड्रैग करता हूँ। यहाँ से इसको मैंने ड्रैग किया और थोड़ा सा इसको मैं मूव करता हूँ आगे की तरफ। कुछ इस तरह से मैंने इसको मूव किया है। दोबारा से मैं विजुअल इफ़ेक्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मोशन ब्लर का जो ऑप्शन था इसको मैं ड्रैग करता हूँ इस शेप के ऊपर। तो यहाँ से जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा आप देख सकते हैं कि ये हमारा मोशन ब्लर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होता शो हो रहा है हमें। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको प्ले करते हैं, जैसे कि यहाँ से इसको मैंने प्ले किया, मोशन ब्लर बेसिकली जो हमने लोअर थर्ड बनाई हुई है उसके ऊपर जब हम मूव करते हुए अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक प्रोफेशनल लुक देता है, यानी कि थोड़ा सा वो ब्लर होता है ताकि जब वो आगे की तरफ मूव करे तो वो हमें थोड़ा सा ब्लर होता दिखाई दे। बाकी मोशन ब्लर की यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। इसको अगर मज़ीद आप इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यू फीचर है मीडिया मैट का। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मीडिया के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं कोई एक न्यू फाइल जो है वो ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने एक वीडियो फाइल ली, इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे।
एनोटेशन के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं। इस शेप को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। विजुअल इफ़ेक्ट के ऊपर आप जाते हैं और यहाँ से हम मीडिया मैट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जैसे ही आप मीडिया मैट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस लेयर के ऊपर जो आपने शेप बनाई हुई है उसके ऊपर, तो आपका मीडिया मैट जो है वो अप्लाई हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि जो नीचे वाली लेयर है उसको अगर हम छोटा करेंगे, यानी कि स्केल उसका कम करेंगे, तो उतनी पिक्चर हमारी शो होगी जितनी हम दिखाना चाह रहे हैं। ये ज़्यादातर हम लगाते हैं, जैसा कि ये हमारी वीडियो है, इसको अगर मैं छोटा करके लगाना चाहता हूँ एक कोने के ऊपर, तो इस तरह मैं मीडिया मैट की मदद से इसको अप्लाई करके दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी सारे हमारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने अपनी पिक्चर को या वीडियो को छोटा करके एक कोने में लगा के रखा होता है। तो कुछ इस तरह से मीडिया मैट की मदद से हम वीडियो को या पिक्चर को यहाँ पे हम लगा के दिखा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक कोने के ऊपर मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप इसको सेट कर लेते हैं तो अब हम इसको प्ले करके देखना चाहें तो प्ले करके भी देख सकते हैं। जितना एरिया हमने मीडिया मैट का अप्लाई किया हुआ है, आप इसको आइकॉन को या शेप को जो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। आप अपनी वीडियो के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद था कि आपको मैं लगा के दिखा दूं कि कैसे हम मीडिया मैट को यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम मीडिया मैट को यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो की फ़ाइल के ऊपर भी, और अपनी पिक्चर जो है उसके ऊपर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास ऑडियो के अंदर। यहाँ से मोर के ऊपर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और ऑडियो इफ़ेक्ट के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे एम्फासाइज का एक न्यू फीचर हमें दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक मैं ऑडियो फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने एक ऑडियो फाइल ली। इस ऑडियो फाइल को यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाली फ़ाइल जो है, जो ऊपर मेरी वीडियो की फ़ाइल है, इसके नीचे थोड़ा सा म्यूज़िक भी हमें जो है वो शो हो। तो उसके लिए हम दोबारा से ऑडियो इफ़ेक्ट के अंदर जाते हैं और एम्फासाइज का जो ऑप्शन है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपनी इस फाइल के ऊपर। और यहाँ पे आप देखें तो इसकी प्रॉपर्टी बार के अंदर हमें जो है एम्फासाइज की यहाँ पे प्रॉपर्टी बार जो है वो भी दी हुई है। अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी को हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आउटसाइडेड है, आउटसाइड से करना चाहते हैं तो आउटसाइड कर सकते हैं, इनसाइड, ये सारी चीज़ें आप इनको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। एम्फासाइज को आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं इन ऑप्शन की मदद से। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं और जब आप इसको प्ले करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से सुनाई देगी। ये ऑडियो इफ़ेक्ट का काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है। अगर हम अपनी वीडियो के अंदर चाहते हैं कि थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड करें और वो हल्की आवाज़ में हो, तो हम इस फीचर की मदद से उसके अंदर वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यू फीचर है क्विक प्रॉपर्टी का। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और यहाँ से मैं कोई एक लोअर थर्ड जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो हमें क्विक प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से हम जो चेंजिंग करना चाहते हैं यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ से हम टाइटल देना चाहते हैं या सब टाइटल देना चाहते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, यानी कि 2 आपकी या 3 चीज़ें जब आपने उनको ग्रुप किया होता है तो यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हैं। पहले ये होता था कि हम ग्रुप को ओपन करते थे। जैसा कि यहाँ से हम एनोटेशन को लेते हैं, यहाँ से मैं 2 या 3 एनोटेशन लेता हूँ
कुछ इस तरह से मैंने एनोटेशन ली। इन दोनों को राइट क्लिक करके मैं यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ। अब इन दोनों को हमने ग्रुप किया है, तो यहाँ से हम इनके अंदर अगर चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से हम जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं 1 2 3 4 टाइप करता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसके अंदर मैं सैम्पल टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमने जो भी टाइप किया है वो हमारा क्विक प्रॉपर्टी की मदद से जल्दी से हमने उनके अंदर चेंजेस कर लिए हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन मज़ीद इन्होंने दिया हुआ है क्विक प्रॉपर्टी का, एडिटर का है। वो ये है कि यहाँ पे आप देखें तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कॉल आउट लिखा हुआ है और यहाँ पे टेक्स्ट के नाम से रीनेम हम इनको कर सकते हैं। क्विक प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करें, एडिट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हमें इनको रीनेम अगर आपने करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने एक को चेंज किया है और यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेव का, हम इनको चेंज कर सकते हैं। सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखें मैंने पहले टेक्स्ट लिखा हुआ था, अब मैंने नेम किया है तो यहाँ पे नेम हमें शो हो गया है। तो ये भी एक अपडेट की है इन्होंने, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें न्यू फीचर दिया हुआ है ग्रुप के ऊपर ही। ग्रुप का पहले ये होता था कि हम ग्रुप के ऊपर जो है उसको अनग्रुप करते थे और वहाँ से जाके हम उसके अंदर एडिट कर सकते थे। अब क्या है कि हम यहाँ पे प्लस के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो हमें टाइमलाइन के अंदर ही हमें एक न्यू टाइमलाइन दी जाती है। एसेट्स मतलब जो हमने वो ओपन किए हैं उन सारी चीज़ों के अंदर हम चेंजेस करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक टेक्स्ट की फ़ाइल है, इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स जो है वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी चेंजेस जो है वो सेव हो जाए। तो यहाँ पे आप क्रॉस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी चेंजेस जो हैं वो इस लोअर थर्ड के अंदर आप देखें तो यहाँ से हमने एक टेक्स्ट को डिलीट किया था और यहाँ पे कुछ शेप जो है वो ऐड की थी, वो इसके अंदर ऐड हो चुकी है। इस तरह हम इजीली ग्रुप के अंदर भी एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यू फीचर है ऐड एक्सपोर्टेड फ्रेम का। अगर आप वीडियो का कुछ हिस्सा जो है वो स्टिल करना चाहते हैं तो इस फ्रेम की मदद से आप जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइमलाइन के अंदर वीडियो को ड्रैग करता हूँ और यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू ट्रैक के अंदर एक और जो है वो छोटा सा फ्रेम जो है वो बन के शो हो जाता है। आपकी वीडियो का कुछ हिस्सा जो है वो स्टिल होके आपके सामने जो है वो शो हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ से प्ले करें वीडियो को तो आप देखें कि आपकी जो वीडियो होती है वो स्टिल है, यानी कि रुकी हुई है, तो आपको शो हो रही होती है। बाकी का एरिया जैसे आप आगे जाएंगे तो आपके सामने मूव होता शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यू फीचर है प्रॉक्सी वीडियो का। प्रॉक्सी वीडियो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप इंपोर्ट के ऊपर जाते हैं, इंपोर्ट मीडिया करते हैं, जो भी आप फाइल जिसकी आप प्रॉक्सी वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक मेरे पास फाइल है, इसकी मैं अगर चाहता हूँ प्रॉक्सी वीडियो बनाऊँ। प्रॉक्सी वीडियो का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास 2K या 4K वीडियो है जो काफ़ी हैवी फाइल है और आपका सिस्टम जो है उसको सपोर्ट नहीं करता तो आप उसकी प्रॉक्सी वीडियो यूज़ करें। यानी कि इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन शो होता है प्रॉक्सी वीडियो का। क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें ग्रीन सी छोटी सी पट्टी जो है वो चलती है। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉक्सी वीडियो जो है वो क्रिएट कर रहा है। ये हमारी प्रॉक्सी वीडियो बन चुकी है। इसको जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपनी टाइमलाइन के अंदर तो होता क्या है, बेसिकली इसका रिज़ल्ट जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखें वीडियो के अंदर धुंधला दिखाई देता है। मतलब इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा आपको मध्यम दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली जब हम वीडियो को सेव करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्लियर होता है, वीडियो हमारी अच्छे रिज़ल्ट में ही शो होती है। ये बेसिकली सिस्टम की स्पीड के लिए होता है। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा हैवी नहीं है तो आप प्रॉक्सी वीडियो बना के अपने टाइमलाइन के अंदर प्रोजेक्ट को पूरे को कंप्लीट करें। जब आप प्रोजेक्ट को
सेव करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर रहता है, रिज़ल्ट ख़राब नहीं होता। ये फ़ीचर भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपका सिस्टम अच्छा है यानी कि सपोर्ट करता है आपकी वीडियो को, तो आप प्रॉक्सी वीडियो ना बनाएं। हाँ, अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है तो आप उसके लिए प्रॉक्सी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फ़ाइल का। हम जो प्रोजेक्ट सेव करते हैं, पहले ये होता था कि हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते थे उसको जब हम सेव करते थे तो हमारी बाकी की फ़ाइलें, बाकी का मीडिया यानी कि ऑडियो या वीडियो जो भी फ़ाइलें या जो पिक्चर होती थी वो एक फ़ोल्डर के अंदर सेव नहीं होती थी, एक फ़ाइल के अंदर सेव नहीं होती थी। जैसा कि यहाँ से मैं इसको फ़ाइल के ऊपर जाके सेव एज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें कोई भी नाम दे देता हूँ, टेम्प का मैं नाम देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैंने इस फ़ाइल को सेव कर दिया है, तो इस फ़ाइल को मैं चेक करने के लिए क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं इंपोर्ट मीडिया के ऊपर फ़िलहाल क्लिक करता हूँ और डॉक्यूमेंट के अंदर जाता हूँ जहाँ पे हमने फ़ाइल को रखा हुआ है, सेव किया हुआ है। यहाँ पे हमें टेम्प के नाम से एक फ़ोल्डर जो है वो शो हो रहा है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आपके सामने वो वाली फ़ाइलें शो हो जाती हैं जो आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर सेव की होती हैं, रखी होती हैं। अगर आपका लोगो होगा, अगर आपकी ऑडियो फाइल होगी या वीडियो क्लिप होंगे, तो वो भी आपके इस फोल्डर के अंदर बन के सेव हो जाएंगे। तो ये एक न्यू अपडेट है, ये भी काफ़ी अच्छी अपडेट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।